आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम रीच। क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन पे आपको इसकी वैल्यू बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके तो नहीं दिखलाऊंगा, लेकिन आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। आप उस फार्मूले की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री पे एक फार्मूले को तो पढ़ा ही होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप सभी लोग बताएं। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। बस आप इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। आपने इस टाइप के फॉर्मूले को काफ़ी बार पढ़ा होगा और इसका यूज भी किया होगा। तो बस इसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करना है और इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन 34 की जगह अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा कॉस 56 बटे कॉस 56 और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस कॉस 36 बटे कॉस 36। ठीक है, इसको अपन काट देंगे, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहा। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। यदि आपको सॉल्व करने पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आपको क्या ज्ञात करना है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए और बी की वैल्यू को आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो आप सभी लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी और इसकी मदद से आपको ए प्लस बी की वैल्यू को ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप सभी लोग बताएं, 48 को अपन क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 48 को अपन क्या लिख सकते हैं। तो अंडर रूट 48 को अपन लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 3। 48 को अपन क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 48 को अपन लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 3, इस तरह से लिख सकते हैं ना। और 4 अंडर रूट 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 अंडर रूट 3 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 2 अंडर रूट 3, इस तरह से लिख सकते हैं ना। और इसी तरह से आप सभी लोग बताएं, 31 को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 31 लिखा है, 31 को अपन क्या लिख सकते हैं 27 + 4 लिख ही सकते हैं, कोई इफेक्ट तो आएगा नहीं ना। तो अपन क्या लिख दिए हैं, 31 को अपन 27 + 4 लिख दिए हैं। ठीक है, अब अपन यहाँ पे लिखेंगे 31 की जगह अपन को क्या लिखना था 27 + 4 और यहाँ पे कितना अपन लिखेंगे 2 इंटू 2 अंडर रूट 3 और यहाँ पे अपन 3 लिख दिए। ठीक है, बराबर पे क्या रहेगा, बराबर पे रहेगा a प्लस बी अंडर रूट 3। ठीक है ना, इस तरह से रहेगा। अब आप सभी लोग बताएं 27 को अपन क्या लिख सकते हैं, 27 को अपन लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। आप प्रसार करेंगे तो 27 ही आएगा। 4 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 और यहाँ पे लिखेंगे 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 इंटू 3 और बराबर पे a प्लस बी अंडर रूट 3 तो लिखा ही है। तो आप सभी लोग देख रहे होंगे यहाँ पे किसका फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अपन यहाँ पे सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं और इसके अंडर रूट पे इस तरह तो था ही, और यहाँ पे क्या था a प्लस बी अंडर रूट 3। ठीक है, 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे अब आ जाएगा 3 अंडर रूट 3 और यहाँ पे 3 था, आप सब लोग ध्यान से रखिएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे कितना आ गया अब a प्लस बी अंडर रूट 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 2 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है ना, b की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई, आपने यहाँ पे तुलना कर दी है सिंपली। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2 और b की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, बस आप यहाँ पे मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब मेरे को क्या ज्ञात करना है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपको ज्ञात करना है। तो बी स्क्वायर की वैल्यू अभी कितनी आई थी, बी स्क्वायर की वैल्यू आई थी 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे अपन कितना आ जाएगा 9 और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी 2, तो अपन 2 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 माइनस 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अंडर रूट 5। अब आप सभी लोग बताएं अंडर रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है। तो अंडर रूट 5 की वैल्यू होती है 2.2134। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन पे आपको इसकी वैल्यू को पता लगाना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पे इस टाइप का क्वेश्चन एक आता ही है। तो यहाँ पे एक फार्मूला यूज हो रहा है, कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस ए इंटू बी, इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज हो रहा है। और इसका मान क्या आता है, इसका मान आता है ए प्लस बी आता है। और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 7.75 और बी की वैल्यू कितनी है 2.25 है। तो बस आप इसे जोड़ लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7.75 और यहाँ पे कितना है 2.25। ठीक है, जब आप इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी आपको फॉर्मूला लगाना है और इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे हिंट बता देता हूँ, आप सभी लोग बताएं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी की होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। आप यहाँ पे इन सभी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, ए बी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 35। ठीक है, अब आपको क्या करना है 7/5 और यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी आ गई है √35 आ गई है। तो बस आप यहाँ पे मान रख दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। तो 7×5 = 35 और 5 और 5 का आपस में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 25, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -25। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला है कि 100 संख्याओं की एक श्रृंखला पे Sn का मान क्या है 2n² + 3, जहाँ Sn क्या है, श्रृंखला में nवें पद में से सभी संख्याओं का औसत है। तो श्रृंखला में 16वें पद का मान क्या होगा आपको ज्ञात करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछे भी जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इस टाइप के क्वेश्चन आपके एडवांस टेस्ट पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एडवांस टेस्ट पे आपके पूछे जा सकते हैं, प्रीलिम टेस्ट के हिसाब से इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आ सकता है। तो फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -5260 आ जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व यदि आप करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको अगले वीडियो पे इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की परिधि कितनी सेंटीमीटर है 50 सेंटीमीटर है। आयत 10 सेंटीमीटर चौड़ा है, वर्ग के बराबर क्षेत्रफल है। तो आयत की लंबाई आपको ज्ञात करना है। आप सभी लोग बताएं वर्ग की परिधि क्या होती है, वर्ग की परिधि क्या होती है। तो वर्ग की परिधि होती है 4 × भुजा, यानी कि वर्ग का परिमाप ही होता है। वर्ग की परिधि यहाँ पे कितनी बताई गई है, यहाँ पे 50 बताई गई है, यहाँ पे 4 × भुजा आ जाएगा। तो यहाँ पे एक भुजा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे एक भुजा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे एक भुजा की वैल्यू आ जाएगी 50/4। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं 2 से अपन भाग दे देते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25/2 आ जाएगा। ठीक है ना, इतना आ गया, इतना आप सभी लोग समझ भी गए होंगे। अब इसके बाद क्या बोला है, एक आयत है जिसकी चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्षेत्रफल ही लिख दिया है। तो आप सभी लोग बताएं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा × भुजा। और हमने अभी वर्ग की एक भुजा निकाली थी, कितनी आई थी 25/2 आई थी। तो आपको क्या करना है, इसका यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल देना है। तो यहाँ पे 25/2 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे 25 लिखा है, ध्यान से आप सभी लोग लिख दीजिएगा। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई × चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई तो आपको दिए नहीं है, चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे अपन लिखेंगे लंबाई बराबर 25/2 × 25/2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, इसे सिंपली सॉल्व कर दीजिए और इसका आंसर आ जाएगा। तो अपन इसे सॉल्व करते हैं, 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और यहाँ पर आपको क्या करना है 25 × 5 कितना होता है 125 होता है और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है 125 पे आपको 8 का भाग दे देना है। ठीक है, तो 15 कितना होता है, 15 होता है 120। 120 में से अपन शेषफल कितना बचेगा 5 बचेगा और 8 यहाँ पे रहेगा ही। तो कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर 4 से इसका राइट आंसर रहा। ठीक है, आयत की लंबाई कितनी आ जाएगी 15 सही 5/8 इसका राइट आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इस क्वेश्चन पे आपको इसकी वैल्यू को ज्ञात करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप सभी लोग बताएं
8/3 स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? तो 8/3 को स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं? 1/1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पे 1 का स्क्वायर भी अपन लिख देंगे, कोई इफेक्ट तो होगा नहीं। इसी तरह से अपन 15/16 को क्या लिख सकते हैं? 1/3 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। इसी तरह से ये जो श्रृंखला है बढ़ती जाएगी। अपन 35 को अपन क्या लिख सकते हैं? 35 को लिखेंगे अपन 5 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से 63 को अपन क्या लिख सकते हैं? 1/7 का स्क्वायर माइनस 1/9 का स्क्वायर। और लास्ट पे अपन क्या लिखेंगे? 1/11 का स्क्वायर माइनस 1/13 का स्क्वायर, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बीच की जितनी भी वैल्यू रहेंगे ना ये सभी कट जाएंगी और लास्ट पे क्या बचेगा? 1/1 का स्क्वायर और 1/13 का स्क्वायर यहाँ पे लास्ट पे बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/1 माइनस 1/13 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। आप इसे काट लीजिएगा, आप इसे घर पे अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/13 का स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। और 1/13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर होता है 169 होता ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 169 माइनस 1 और यहाँ पे कितना है? एक बार फिर से लिख देते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 169 माइनस 1 और यहाँ पे कितना है? 169 तो है ही। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 168 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 169 आ जाएगा। 68/169 इसका राइट आंसर रहेगा। कौन से ऑप्शन पे है? ऑप्शन पे तो दिए नहीं है। और आंसर अपना क्या आया था? 168/169 आया था। अब आप सभी लोग बताएं 169 को अपन क्या लिख सकते हैं? 169 को अपन लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर। कौन से ऑप्शन पे है? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहा। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि 60 और 2⁵ इंटू 3⁵x इंटू 5 का लघुत्तम समवर्तक कितना है? 1440 है। तो आपको x की वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसका लघुत्तम समवर्तक कितना है? 1440 है। तो आपको क्या करना है? 1440 को इसका गुणनखंड आपको निकालना पड़ेगा। तो जब आप इसका गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2⁵5 इंटू 3⁵2 इंटू 5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना दिया है? यहाँ पे 2⁵5 इंटू 3⁵2 इंटू 5, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं 2⁵5 भी सेम है, यहाँ पे 5 भी सेम है। और यहाँ पे आप कितना आ जाएगा? यहाँ पे x तो सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 3⁵x बराबर 3⁵2, ठीक है ना। इस तरह से है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 2। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में कुल मिलाकर 65% अंक प्राप्त करने के लिए एक छात्र ने गणित में 400 में 45% अंक प्राप्त किए और लक्षित अंक को पूरा करने के लिए उसे अंग्रेजी पे 300 में से कितने अंक प्राप्त करने होंगे आपको बताना है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने आपको काफ़ी बार सॉल्व करा दिया था। यदि आपने उस टाइप की वीडियो को नहीं देखा तो यहाँ पे एक आई टैब आ रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है और इसको समझने के लिए आपको लगभग 10 से 5 मिनट चाहिए, इसलिए आप सभी लोग उस वीडियो को देख लीजिए। आप उस वीडियो की मदद से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आप इस वीडियो को देख के इस टाइप के क्वेश्चन को समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है? इस संख्या में जो लुप्त संख्या है ना उस संख्या को अपने को ज्ञात करना है, यानी कि इस सीरीज को पूरी करना है। तो आप सभी लोग बताएं इसके यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी। तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, यदि अपन 3 को छोड़ देते तो 3 से अपन को कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो यदि अपन 3 में 3 का गुणा करा के 1 को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाता है? यहाँ पे 10 आ जाता है। 3 × 9 + 1 बराबर 10, ठीक है ना। इसी तरह से यदि अपन 3 पे 10 का गुणा करा के 1 को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाता है? 31 आ जाता है, ठीक है। 3 × 10 बराबर 30 + 1 बराबर 31, ठीक है ना। इसी तरह से आपको क्या करना है? इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा? 31 पे यदि अपन 3 का गुणा करा के 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाता है 94 आ जाता है। 94 आ जाता है ना। तो इसी तरह से आपको क्या करना पड़ेगा? 94 पे 3 का गुणा कराना पड़ेगा। 94 पे आपको क्या करना पड़ेगा? 3 का गुणा कराना पड़ेगा और 1 को जोड़ देना पड़ेगा, ठीक है।
क्या करना पड़ेगा, 94 पे 3 का गुणा करा के 1 को आपको जोड़ देना है, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 283 इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी बताई गई है, यहाँ पे ए की वैल्यू बताई गई है √7 प्लस √48 यहाँ पे बताई गई है। और आपको क्या निकालना है, a माइनस बी आपको निकालना है। तो दोस्तों जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एक पिछला क्वेश्चन बताया था ना, उसी टाइप को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2 प्लस √3 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 माइनस √3 आ जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, a माइनस बी की आपको ज्ञात करना है। तो a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू आई है 2 √3 और b की वैल्यू कितनी आई है 2 √3। ठीक है ना, और यहाँ पे माइनस था ना, तो माइनस माइनस जब प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 √3 माइनस 2 यहाँ पे प्लस √3, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा √3 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 √3। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, इसकी वैल्यू को आपको ज्ञात करना है। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 1/2 की पावर -1 और इसकी पावर क्या है 1/2 है। और आप सभी लोग बताएं, जैसे यहाँ पे 2 की पावर -1 है ना, यदि अपन इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये जो पावर है ना तो प्लस पे हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 बस आ जाएगा, और यहाँ पे इसकी पावर 1/2 तो है ही। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 की पावर 1/2। और आप सभी लोग बताएं 2 की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है √2 होता है। ठीक है, इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं और इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं। तो इतना आप सभी लोग तो जानते ही होंगे। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही रहेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया था ना अभी, जैसे अपन 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 को अपन लिख सकते हैं इस तरह से लिख सकते हैं ना, बस आपको इसी तरह से सबको लिख देना है। और आप सभी लोग को पता है कि गुणा पे घाते जो है तो जोड़ते हैं, तो आपको यहाँ पे जितने भी घाते हैं ना सबको जोड़ देना है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। यदि आपको सॉल्व करने पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे, इजी सा क्वेश्चन है, इसको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। और इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आपको इसकी वैल्यू बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 14 की तरह ही है, आपको उसी तरह से सिंपली सॉल्व करना पड़ेगा। और इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 96/7 इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है, एग्जाम रीच है। ठीक है, आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाके इस ग्रुप से ज्वाइन हो जाना है। और आपको जिस क्वेश्चन पे भी डाउट है ना, आप मेरे को यहाँ पे मैसेज कर दीजिए। ठीक है, मैं आपका रिप्लाई वहाँ पे ज़रूर दूंगा। या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी का नाम क्या है, एग्जाम रीच है। आप यहाँ पे सिंपली मेरे से इस क्वेश्चन के आंसर को वहाँ पे पूछ सकते हैं, या फिर इस वीडियो पे के कमेंट पे आप पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आपको इसकी वैल्यू को बताना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस क्वेश्चन पे आपको दोनों तरफ वर्ग कर देना है। ठीक है, दोनों तरफ आपको यहाँ पे वर्ग कर देना है। तो जब आप इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x², यहाँ पे आ जाएगा 1/x², यहाँ पे आ जाएगा 2x × 1/x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका आप जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो अपन 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा cos² अल्फा आ जाएगा। ठीक है ना, इतना आ जाएगा ना। अब यहाँ से x से x कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x² प्लस 1/x² बराबर 4 cos² अल्फा। और ये जो यहाँ पे 2 बचा था ना, इस 2 को मैंने यहाँ तरफ ले आया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, इतना आ गया ना। अब आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कितना आ गया है, यहाँ पे आ गया 4 cos² अल्फा -2। यहाँ से आपको 2 को कॉमन ले लेना है। जब आप यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 cos² अल्फा -1, इतना आ गया ना। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है, यहाँ पे 2 है, इसकी वैल्यू होती है 2 cos² अल्फा। 2 cos² अल्फा जो है तो इसकी वैल्यू होती है। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 तो रहेगा ही, cos²
अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, अपन यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। कौन से ऑप्शन पे है? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चन को भी मैंने प्रीवियस वीडियो पे बताया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। और इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 3:10 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे x की वैल्यू बताई गई है, तो आपको बताना है कि x³ माइनस एक्स की पावर माइनस क्यूब इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? x³ माइनस एक्स की पावर x³ इस तरह से लिख सकते हैं ना। और x की वैल्यू यहाँ पे बताई ही गई है, तो आपको सिंपली क्या करना है, इस मान को यहाँ पे पुट कर देना है, इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 396/√6 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है? किसी संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है? 2 आता है। तो उसी संख्या को यदि अपन 15 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या आएगा? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जैसे अपन 45 को 15 से विभाजित करते हैं तो कितना आता है? 3 भाग पे पूरी तरह से चला जाता है, यानी कि यहाँ पे शेषफल 0 आता है। लेकिन क्वेश्चन पे शेषफल पहले ही बता दिया है, तो शेषफल यहाँ पे कितना है? 2 है, तो 2 ही इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आपको देख के बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा और इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों अब साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप सभी लोग को पता होगा कि आपके एग्जाम पे साइंस के 20 क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स के रहते हैं? 60 मार्क्स के रहते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आप सभी लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस नहीं पाई जाती है? तो आपको बताना है कि जो अपना वायुमंडल है उस वायुमंडल पे कौन सी गैस नहीं पाई जाती है। तो कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? रेडान गैस जो है तो वायुमंडल पे नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। और आप सभी लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में भी हमारे वायुमंडल पे नाइट्रोजन कितने % पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? आपको बताना है कि इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? आपको बताना है कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? लेवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है? निम्नलिखित में से किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर समान रूप से बल परिभाषित होता है। आपको बताना है कि इकाई क्षेत्रफल पर बल समान रूप से किस पर परिभाषित होता है? तो किस पर परिभाषित होता है? दबाव पर परिभाषित होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे आपको बताना है कि इन सभी ऑप्शन में से ऐसी कौन सी ऑप्शन है जो कि धातु है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि चांदी जो है तो एक धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम है। तो आप सभी लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो परमाणु की संख्या की आप गिनती कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे H2 है ना, तो H2O में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 हैं। और ऑक्सीजन के कितने हैं? 1 हैं। इस तरह से यहाँ पे 3 परमाणु आ जाएंगे। ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पे 2 ही आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? ऑक्सीजन के 2 हैं और कार्बन के 1 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे कार्बन के 1 है और हाइड्रोजन के 4 हैं। इस तरह से यहाँ पे 5 परमाणु आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। यानी कि मीथेन के 18 ग्राम में परमाणु की संख्या अधिकतम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आपको बताना है कि किस डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है। तो किस डिग्री सेल्सियस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा का आर्द्रता मापता है। आपको बताना है कि जो हवा होती है, हवा की आर्द्रता को किस में मापा जाता है? किस में मापा जाता है? हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आपको बताना है कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय पर पहुंचता है। आपको बताना है कि जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश होता है पृथ्वी की सतह पर कितने समय पर पहुंचता है। तो कितने मिनट पर पहुंचता है? 8 मिनट 23 सेकंड पे पहुंचता है। कौन से ऑप्शन पे है? ऑप्शन पे तो डी या नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है? निम्न में से कौन दाब की एसआई इकाई है। आपको बताना है कि दाब की एसआई इकाई क्या होती है।
तो आप सभी लोग को पता है कि दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। यदि आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको बताना है कि सीजीएस पद्धति में कार्य की इकाई क्या होती है। आपको बताना है कि सीजीएस पद्धति में कार्य की इकाई क्या होती है। तो सीजीएस पद्धति में कार्य की इकाई क्या होती है, डाइन इंटू सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, मेंडलीव ने जब अपना काम शुरू किया तब उस समय कितने तत्व थे। तो मैं आपको बता दूं, मेंडलीव ने जब अपनी आवर्त सारणी बनाई थी तब उस समय उसमें कितने तत्व थे, 63 ही तत्व थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे आपको बताना है कि Al2SO4 3 इसका नाम क्या होगा। तो इसका नाम क्या होगा, एल्युमिनियम सल्फेट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको बताना है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। आपको बताना है कि इन सभी 4 ऑप्शन में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। तो कौन है, मेलामाइन जो है तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है। आपको बताना है कि ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन होना क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव का सूत्र क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था, दबाव मतलब क्या होता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, यानी कि बल बटे क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी पदार्थ के घनत्व को इस रूप में परिभाषित किया जाता है। आपको बताना है कि घनत्व बराबर क्या होता है, सिंपली आपको बताना है। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आपको बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। तो क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 1/2 H2O। ठीक है, ये होता है। आप सब लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला है कि उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें अयस्क आमतौर पर हवा की अनुपस्थिति में गर्म होता है। तो उसको क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। निस्तापन जो है तो हवा की अनुपस्थिति पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज की पंखियां बनाने हेतु निम्नलिखित में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, डेल्टा धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतना आप सभी लोग को याद रखना है। डेल्टा धातु में क्या क्या होता है, कॉपर जो है तो कितने परसेंट होता है, 60% होता है। जिंक जो है तो 38% यूज होता है। और लोहा जो है तो कितने परसेंट यूज होता है, 2% यूज होता है, यानी कि आयरन जो है तो 2% यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, कॉपर कितने परसेंट होता है, 60% होता है। 38% जिंक होता है और 2% आयरन होता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि पीतल में किस किस मिश्र धातु का प्रयोग होता है, तो किस किस मिश्र धातु का प्रयोग होता है, कॉपर को होता है और जस्ता को होता है। इसी तरह से कांसा में क्या होता है, तांबे का यूज होता है, यानी कि कॉपर का यूज होता है और टिन का यूज होता है। ठीक है, और पीतल पे कॉपर का कितने प्रतिशत होता है, पीतल पे कॉपर का 70% होता है और जिंक का 30% होता है। इसी तरह से कांसे पे कॉपर का 90% होता है और टिन का कितने परसेंट होता है, 10% होता है। ठीक है ना, इतना आप सभी लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे आया है डच धातु। तो डच धातु पे क्या होता है, तो डच धातु पे मैं आपको बता दूँ, कॉपर जो है तो 80% होता है और जिंक जो है तो कितने परसेंट होता है, 20% होता है। इसे कहते हैं अपन डच धातु कहते हैं। दोस्तों अब जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आ गए हैं, तो चलिए इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने एक नई स्वर्ण ऋण योजना विकास लघु स्वर्णा शुरू की है। तो किसने शुरू की है, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन से युद्धपोत विश्व का सबसे लंबे समय तक युद्धपोत रहने का गिनीज वर्ल्ड का रिकॉर्ड रखता है। तो कौन सा रखता है, INS विराट रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, सितंबर 2020 में उत्तर भारत में कुत्तों के लिए पहला ब्लड बैंक निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया। तो किस शहर में स्थापित किया गया है, लुधियाना पे स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला भारतीय हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम किस शहर में स्थित है। तो किस शहर में स्थित है, गुरुग्राम पे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे बोला है कि PV सिंधु का संबंध किस खेल से है। आपको बताना है कि PV सिंधु का संबंध किस खेल से है। तो किस खेल से है, बैडमिंटन से है। ऑप्शन नंबर 4 इसका
राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, हार्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में वर्ष 2020 में मनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन पे क्या बोला है, वर्ष 2020 का हार्नबिल महोत्सव किस राज्य पे मनाया गया था। और इतना आप सभी लोग जानते होंगे कि हार्नबिल महोत्सव जो है तो कहाँ का त्यौहार है, नागालैंड का त्यौहार है। लेकिन वर्ष 2020 में कहाँ मनाया गया था, तो कहाँ पे मनाया गया था, त्रिपुरा पे मनाया गया था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, त्रिपुरा इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्र देश नहीं है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा देश है जो कि लैंडलॉक नहीं है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा म्यांमार। म्यांमार जो है तो एक स्थल रुद्र देश नहीं है, क्योंकि इसके बगल पे महासागर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे बोला है कि भारत में सबसे तेज ट्रेन कौन सी है। आपको बताना है कि भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है। तो कौन सी ट्रेन है, गतिमान एक्सप्रेस जो है तो भारत की सबसे तेज ट्रेन है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद के पद के चुनाव के लिए लड़ने की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, भारत में जो सांसद के चुनाव होते हैं उस चुनाव पे लड़ने के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, इसका वर्णन जो है तो संविधान पे नहीं है, इसलिए अपन इसे निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि जो है तो इसकी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता संविधान पे नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है तो भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्जामरेज, आप सब लोग देख सकते हैं। मेरे फेसबुक ग्रुप का नाम है एग्जामरेज और मेरे इंस्टाग्राम ID का नाम है एग्जामरेज। आप सब लोग इन प्लेटफॉर्म से जुड़ के इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। और इन सभी प्लेटफॉर्म पे मैं रेगुलर क्विज़ कराता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यदि आपको एग्जाम से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे इस मेल पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाके इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके प्रिपरेशन भी अच्छी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।